बात नहीं है। घी अंधारे में छोनो को नहीं रहेगा, देसी है को खोटियो है। इन समाज के बारे में कहने की कई जरूरत नहीं, वकालत करने की जरूरत नहीं है कि देश भक्ति कितना है, धर्म के लिए कितना है, प्रकृति के लिए कितना है। मैं कहता हूँ ये है तब हम सब लोग बचे नहीं, बचते ही नहीं। किसी भी कालखंड में, किसी भी इतिहास के समय पन्ने उठा के देखना, चाहे महाराणा प्रताप का हो, चाहे महाभारत का हो, और चाहे बाबू जी का हो, चाहे रामदेव जी का हो, चाहे किसी युग का हो, सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में कोई खड़ा होकर के धर्म की ध्वजा, राष्ट्र की ध्वजा लेके खड़ा था तो ये समाज था। गर्व है हम इस बात का। रही बात मेरी और आपकी, मुझे इस बात का भी गर्व है कि अभी चांदा जी, देम्बा जी का हमारे दिलीप जी ने नाम लिया। मेरी पूजनीय देवता है वो। बाबू जी के मंदिर के सामने उनकी मूर्तियां लगती है, पूजा होती है, उसके बाद में बाबू जी के मंदिर में जाते हैं हम लोग। और वही संबंध मैं अपने जीवन में वही रखता हूं। और उसका प्रमाण देखना चाहते हो तो जिस प्रकार चांदा जी, देम्बा जी, बाबू जी की रसोड़े में जाते थे, ऐसे भील समाज के मेरे अपने भाई तारातरा मठ में रसोई है, जाके देख लेना। तारातरा मठ के अंदर मैं गर्व के साथ कहता हूँ, घमंड के साथ नहीं कहता हूँ कि वो सन्यासी हो तो धर्म के लिए जो संत को करना चाहिए वो कर रहा हूँ। मेरे मठ के अंदर किसी से नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी जाति का व्यक्ति है। न बर्तन अलग है, न पानी की मटकी अलग है, न बिस्तर अलग है। एक ही साथ बैठ के सब आते और खाते हैं, क्योंकि ये संतों के मठ ही धर्म के थे। संत ही धर्म का प्रचार करते थे। नशा मुक्त और समरसता का संदेश देने वाला कोई होता था तो सन्यासी होता था, क्योंकि सन्यासी और देवता सबके होते, किसी एक जाति के नहीं होते, सार्वभौमिक होते और सबके होते हैं। उसी परंपरा को वापस निर्वहन करना है, तभी हमारा ये समाज सुरक्षित रहेगा और ये देश भी सुरक्षित रहेगा। मैंने तो केवल मात्र एक उदाहरण दिया है, और उससे भी पूर्व मेरे जो मठ का आप जाके चित्रण करोगे, हमारे मठों में सबसे पूजनीय जगह होती है तो बाबा का धूना होता है कि नहीं होता बोलो। हमारी 7 पीढ़ी पहले जो महंत जी हुए हैं, जयपुर जी महाराज, उनका पवित्र धूना है, ऐतिहासिक धूना है, जो सदियों सदियों से धूना था। एक अदृश्य संत है जो अलौकिक शरीर धारण करके रखते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करके रहते हैं, गोम ऋषि। उन्होंने बताया कि आपका मठ, आपका धूना आदि अनादि वहां है। और उससे पूर्व चांदाराम भील, अभी आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मेरे वहां भगत है। भीलों के गांव हमारे भगत बैठे हैं। चांदाराम जी के परिवार के दूसरे वहां हमारे गुरु महाराज के मंदिर बना रखे, मिट्टी में, और वहां बना रखे धर्मपुरी जी डाडे के नाम से मंदिर बना रखे। तो चांदाराम जी उस समय जंगल में गए हुए थे। मेरे 7 पीढ़ी पूर्व के महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे। चांदाराम जी पानी पीने के लिए गए, पानी पी करके महाराज के पास गए प्रणाम करने के लिए। महाराज ने परिचय पूछा, चांदाराम जी बताया कि मेरा नाम चांदा है, मैं भील समाज से हूँ। तो बंदूक हाथ में देके चांदा शिकार करता है, हाँ बाप जी शिकार करता हूँ। पर शिकार को छोड़ता है तो मैं तेरे को कुछ दूं कि बाप जी आप दोगे तो शिकार क्यों नहीं छोड़ूंगा, पर विश्वास होगा पहले बंदूक तोड़। चांदा ने कहा तोड़ दूंगा। एक झटके से बंदूक तोड़ी और महाराज ने ऊपर पेड़ खड़े थे उसके पत्ते दे दिए जाल के। चांदा ने कहा बाप जी आपने तो मस्करी कर दी। तो कहा नहीं, मैं तेरे को मंत्र दूंगा, इन मंत्रों की साधना करना, तेरे घर में सब कुछ अच्छा होगा। चांदा ने बाप जी के आदेश की पालना करी और चांदा के घर में संपन्नता आई। संपन्नता, ऊंट ले आया, गाय लाया। लोगों ने शक किया कि चांदा के पास कुछ था नहीं तो लाया कहां से। तो चांदा ने रहस्य बताया कि भाई जंगल में महात्मा जी बैठे, उनका आशीर्वाद लिया। तो लोग जाने शुरू हो गए तो वहां बैठने की जगह नहीं थी। तो चांदा ने कहा बाप जी मैं नीचे एक झोपड़ा बना देता हूँ, ये लोग आते विश्राम करेंगे। चांदाराम जी ने झोपड़ा बनाना शुरू किया और एक महात्मा जो अदृश्य महात्मा थे आकर के झोपड़े को बिखेरते थे। 2, 4, 10 दिन तक ऐसी क्रिया चली। चांदा ने थक हार करके बाप जी को कहा कि बाप जी मैं दिन भर परिश्रम करता हूँ, रात को कोई आके झोपड़ा बिखेरता है। बाप जी ने कहा मैं देखता हूँ कौन है। तो बाप जी आए तो एक महात्मा है, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम गोम ऋषि है, आप और हम दोनों मित्र संत है। मैंने सूक्ष्म शरीर धारण कर रखा है और आपने जब भी जन्म लिया तब संत बन के भजन किया है। आपका धूना थोड़ा पास में, आप भटक गए हो। तब इतना कहकर के कहा यहाँ से पूर्व दिशा में जाना, जब गायों के बाड़े में बछड़ों का बाड़ा, बछड़ों के बाड़े में समी का पेड़ यानी खेजड़ी का पेड़, उस खेजड़ी के पेड़ से अड़ी कदम दक्षिण दिशा में नापना और दक्षिण दिशा में नाप करके खोदते जाना, चाहे 50 फीट भी खोदना पड़े, खोदते जाना, वहां तो चेतन धूना मिलेगा। तो सोचना आपका आदि अनादि धूना है। इतना कह के महाराज अपने रस्ते सुबह चांदाराम जी आए। बाप जी ने कहा ऐसे महात्मा मिले। चांदा जी ने कहा कि बाप जी गायों के बाड़े हैं।
फिर 5 पति इकट्ठे हो गए, वही निशानियां मिली, बछड़ों का बाड़ा, खेजड़िया सब मिला, उसे 2.5 कदम नाप कर तकरीबन 30 फीट खोदा तो जलता हुआ धुआं मिला। मैं बात ये कहना चाहता था कि आदि अनादि धुएं के पास जाकर के भी देखोगे तो चौंदा का धुआं मिलेगा और किसी मठ में नहीं मिलेगा। फिर सिद्धों के धुएं के पास में भी मेरे भील समाज के चांदाराम का धुआं आज भी 2 समय पूजा होती है, अर्चना होती है। उससे भी आगे मेरा कर्तव्य बनता था। चांदा जी गृहस्थी थी, उनका दाह संस्कार हुआ, अग्नि संस्कार हुआ शमशान भूमि में। तब मेरे को लगा कि वो तो मेरे अपने, भले उनका अग्नि संस्कार हुआ पर हमारे संतों की समाधियों के बीच में चांदा की छतरी बनी थी, मैंने छतरी बना करके खड़ी की। मुझे राजनीति नहीं करनी थी, मुझे वोट नहीं लेने थे, मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करना था, मेरी परंपरा का पालन करना था। चुनाव तो यहाँ लड़ रहा हूँ, यहाँ के भील समाज के लोगों को क्या लेना ना, पता ही नहीं है कि मैं आज से 25-30 वर्षों से पहले से ये काम कर रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है। तो मेरी संत परंपरा ने कराया, जो बाबू जी ने करवाया, उसी परंपरा का मेरे ऋषियों ने कराया, मेरे संतों ने कराया, उसका कर्तव्य मेरा बनता है। मेरे पुरखों ने उस समय किया, उनका कार्यकाल था, उनका समय था। इस समय जिम्मेदारी हमें दे के गई कि हमें क्या करना है। आपके पुरखों ने जो किया उनका कार्यकाल था, आज आपका कार्यकाल है, आपको क्या करना है। हमको वही करना है। महाजनों गदा ये न सपन था। हम जिस प्रकार धर्म की ध्वजा को लेकर के दोनों खड़े रहते थे, रानी जाया और मैणी जाया, और पीछे संतों का जब आशीर्वाद मिलता था तभी ये धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में फहराई थी। आज पुनः इसको पकड़ करके विश्व के अंदर जाकर के किरणवंतो विश्व मारियम, विश्वमेकम नीडम वसुधैव कुटुंबकम। अरे हम इसी ज्ञान को मनुष्य को, भटके हुए मनुष्य को बताएंगे कि हम कौन है। हम वो हैं जो तुम्हें ज्ञान देने वाले हैं। मैं तो उस परंपरा का निर्वहन करूंगा। अंततः इतना ही कहना चाहता हूं कि आइए इस विचार को संकुचित नहीं करें, संकीर्ण नहीं करें, दर्द और पीड़ा के साथ कह रहा हूं। नाचना सरपंच प्रतिनिधि खुशहाल जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। आकल तला के जो सरपंच है उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें। आकल तला के जो सरपंच है आप भी मंच पर पधारें। महेंद्र जी रामदोरा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष, अगर आप भी पंडाल में हैं तो आप भी ऊपर पधारें। मैं नारायण राम जी से निवेदन करूंगा कि आप बाप जी का माला पहनाकर स्वागत करें। बालाराम जी कालुंदा नाचना, आपसे मेरा निवेदन है कि सरपंच